नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं अपने चैनल अनूप सर के साथ। हम आपको बता दें, हम लोग फिजिक्स के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मोशन कहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, मोशन एक प्रकार की गति होती है जो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इस जाने की क्रिया को ही गति कहते हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम यहाँ से अदिश राशियां पढ़ते हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं? जिनमें समय के साथ साथ परिणाम निश्चित लेकिन दिशा क्या होती है? अनिश्चित होती है। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भौतिक विज्ञान होता है, परिणाम, यहाँ देखिएगा जो परिणाम है, मॉड्यूल्यूशन है, यहाँ क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तथा आपकी जो दिशा होती है क्या होना चाहिए? अनिश्चित। आपको ऐसे भी पता है, परिणाम मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। जो हमारा कोई कार्य हो वो निश्चित होना चाहिए, लेकिन किस दिशा में हो रहा है वो निश्चित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशियां। इसमें उदाहरण में क्या आते हैं? जैसे में आपकी दूरी, आप देखिएगा, कोई व्यक्ति आपको दे देगा, कह देगा कि 5 मीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 5 मीटर है। अब वहां पे आपको दिशा फिक्स नहीं है, ये इधर से दाहिने से है कि बाएं से, पूर्व से है कि पश्चिम से है। तो जब आपको दिशा अनिश्चित रहे तो इस प्रकार के राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशियां। क्या कहते हैं भैया? अदिश राशियां। तो उनमें उदाहरण जैसे क्या आती हैं? दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब। ठीक। अब दूसरा पार्ट हमारा ये है कि अदिश हो गया कंप्लीट। अब दूसरा हमारा है सदिश राशि। आपको पता होना चाहिए, सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें परिणाम भी निश्चित लेकिन दिशा भी क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं या मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने से हमको मार्केट भी जा रहे हैं और मार्केट में जो हमारा काम है वो भी हम निश्चित करके आ रहे हैं। इस प्रकार के कामों को किस राशि में तब्दील करते हैं? सदिश राशियां। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? परिणाम के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी निश्चित होने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां। जैसे विस्थापन और वेग। आगे चल के हम आपको बताएंगे विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, चाल क्या होता है, सारे चर्चा में बात करेंगे। अब सर्वप्रथम हम दूरी पे बात करते हैं। दूरी क्या है? किसी समय में तय किए गए, किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 10 किलोमीटर की दूरी से चल के आ रहा हूं, तो वो व्यक्ति जितने टाइम में, जितने समय में उस पथ की लंबाई को, लंबाई मतलब जो आप लंबाई को मीटर में नापते हैं, उस मीटर पैमाने को नाप लेगा, तो वही क्या कहलाता है भैया? दूरी। तो दूरी किसमें मापा जाता है? मीटर में। इसका मात्रक क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा, दूरी का मात्रक। ठीक। अब अगली कंडीशन आती है विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो चली गई दूरी होती है वही क्या कहलाता है? विस्थापन। सपोज कीजिए, जैसे कोई बच्चा है, अपने घर से अपने कॉलेज तक आता है, अपने घर और कॉलेज के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगा भैया? विस्थापन कहलाएगा। याद रखिएगा कि एक बच्चा है जो अपने घर से चलता है और विद्यालय पहुंचता है, वो बच्चा अपने घर और विद्यालय आने में जो दूरी लगा वही क्या कहलाया? विस्थापन कहलाएगा। ठीक। यहाँ देखिएगा, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता भैया? मीटर होता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगली बात आती है चाल। चाल क्या होती है? चाल स्पीड। देखिएगा, कोई वस्तु एकांत समय अंतराल में जितनी दूरी चलती है उसे चाल कहते हैं। याद रखेंगे, एक बार फिर से नोट करेंगे पॉइंट को। कोई वस्तु एकांत समय अंतराल में जितनी दूरी चलती है उसे चाल कहते हैं। तो चाल का एक फॉर्मूला तैयार होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे
समय। याद रखेंगे चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। याद रखिए हमेशा, हमने अभी आपको बताया दूरी के बारे में बताया, टाइम जानते हैं। अगर आपसे कोई इसका मात्रक यूनिट पूछ ले, इसका स्पीड का, चाल का, तो आप क्या बताएंगे, चाल क्या होता है, दूरी। दूरी का मात्रक, दूरी किसमें नापते हैं, मीटर में। दूरी किसमें नापते हैं, मीटर में। और समय किसमें नापते हैं, सेकंड में। हमने कल के वीडियो में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोटिमान में आपको बताया था, वहां पे इसके बारे में। तो यहाँ पे मात्रक इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दूरी मीटर और समय टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे कोई पूछेगा चाल का मात्रक क्या है भैया, तो आप क्या बताएंगे, मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर होगा। तो इसे चाल कहते हैं। अब अगली बात आती है क्या, वेग क्या है। लोग कहते हैं ना वेग की तरफ चलते हैं, वेग मतलब हवा की तरफ चलते हैं। तो वेग को जानने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं। कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है, कोई वस्तु जो होती है एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु होती है समय अंतराल के साथ जितना विस्थापित मतलब अभी हमने आपको बताया कि एक स्थान से दूसरे अंतिम तथा प्रारंभिक वेग के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। अब वही चीज बात आती है यहाँ पे, विस्थापन क्या है। तो विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जितना समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है भैया, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी को जानने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा यहाँ पे वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन आपका हो जाएगा विस्थापन बटे समय। आपको पता है विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का क्या मात्रक होता है, मीटर। ये देखिए मात्रक मतलब क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट का ये तात्पर्य हुआ कि अगर वेग दे दिया तो वेग को दूसरे रूप में कैसे पहचानते हैं, तो वो उसका एक परिवार है। तो उस परिवार को पहचानने के लिए विस्थापन का मात्रक हमने पढ़ लिया मीटर, और समय का मात्रक क्या हमने पढ़ा, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको कहीं दे दिया जाएगा मीटर प्रति सेकंड तो आप समझ जाएंगे ये वेग है या स्पीड है, चाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकंड। या इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं क्या, मीटर सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। याद रखिएगा जब किसी की घात कुछ नहीं होती है, अगर वो जो ऊपर जाता है तो उसको -1 लग जाता है, तो साइंस के रूप में उसे इनवर्स भी पढ़ते हैं, मैथ को भी में इनवर्स पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो याद रखेंगे अगर इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं, OR मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, जहां नहीं समझ में आता आप इसको शॉर्ट स्क्रीन में रख लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक इसको पहुंचाएं। नोट करते रहेंगे आप लोग। देखिएगा आप लोग, ये कंप्लीट हो गया हम लोग का। यहाँ पे हम लोग वेग पढ़ लिए। वेग क्या होता है, विस्थापन के समय अंतराल में जो कार्य कहलाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट बात आता है एक्सीलेटर। एक्सीलेशन क्या होता है, जो त्वरण होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण क्या है तो सीधे सीधे एक फॉर्म में बताइए, वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। याद रख लेंगे वेग परिवर्तन क्या है। आप देखिएगा प्रॉपर लोग, यहाँ हम लोग गांव में देखते हैं, कोई व्यक्ति मार्केट जाता है तो कहते हैं 5 मिनट में बाइक लेके आओ घर पे, तो क्या करता है व्यक्ति, वो गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है, जो त्वरण होता है, उसको क्या करता है भैया, बढ़ा देता है। जब बढ़ा देता है तो 5 मिनट में नहीं, वो 2 ही मिनट में पहुंच जाता है घर। तो याद रखिएगा वेग परिवर्तन की समय ही दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति गाड़ी को भगाएगा, जो बाइक होती है उसको भगाएगा, तो उसके वेग में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। अगर पहले 50 की स्पीड से चल रही होगी तो उसके कहने वाले घर के बुलाने पे वो 80 की स्पीड से जाने लगा, तो उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन ही दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे समय। याद रखेंगे, वेग बटे समय। तो अभी हमने आपको बताया वेग का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब ऑलरेडी यहाँ पे समय है, क्या है, समय होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड पूरे का बटा सेकेंड, इसका हर कुछ नहीं, इसका हर क्या हो गया, 1। अब ये पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऊपर कर देंगे, एक ऊपर चला जाएगा और सेकेंड क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या कहलाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं भैया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे किसी को एक्सीलेटर का मान पूछेगा, यूनिट मात्रक पूछेगा, तो उसका मात्रक क्या कहलाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक, तो ये होता है इसका मात्रक। और मात्रक बहुत जरूरी होता है, जो हमारा भौतिक विज्ञान होता है, अगर आप उसको थ्योरी को लिख दिए लेकिन आपने यूनिट नहीं लिखा, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 नंबर वहां पे माइनस कर दिया जाएगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट उसकी थ्योरी है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी क्या है, यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक, उसके परिवार, वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसको किससे मापा जाता है। चलिए अगले स्टेप में आते हैं, गति के समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग गति के समीकरण के बारे में देख रहे हैं फॉर्मूला। गति के 3 समीकरण होते हैं। इस समीकरण से पढ़ने से पहले हम लोग गति के प्रकार जानेंगे। गति के प्रकार, हमको पता है गति 3 प्रकार के भी होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, याद रखिएगा, पहला कौन सा होता है भैया, फर्स्ट गति हमारी, याद रखेंगे, जड़त्व। क्या होता है, जो न्यूटन ने गति का नियम दिया था वो क्या कहलाता है, पहला जड़त्व होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखेंगे, जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु गतिशील या गतिमान अवस्था या साम्य अवस्था में स्थित है, वह उसी अवस्था में स्थित रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो याद रखेंगे, तो जो जड़त्व होता है, उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने कहा कि गति के जो प्रकार थे, कि जब कोई वस्तु स्थिर या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड ऐसे ही रहना चाहता है, लेकिन हम लोग उस पर क्या करते हैं, बाह्य बल लगा देते हैं। बाह्य बल मतलब बाहरी बल। जब बाहरी बल लगा देते हैं तो जड़त्व को फॉलो करने लगता है। तो याद रखिएगा, जड़त्व क्या होता है, जब कोई वस्तु साम्य या गतिशील अवस्था में है, वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा हमारा क्या होता है, संवेग, मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोमेंटम क्या होता है, इसका यूज सबसे ज्यादा लोग झटके खाकर यूज करते हैं। जब बसों में बैठते हैं, अचानक ड्राइवर ब्रेक मार देता है तो पहली हमारी बॉडी क्या हो जाती है, पीछे जाती है थोड़ा से, फिर तुरंत आगे की सीट पे धड़ाम से सर को फोड़ देता है। तो याद रखिएगा, जो आपका मोमेंटम होता है P बराबर m इंटू क्या होता है, V। ये किस पे डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति के, जो व्यक्ति होता है उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, P बराबर m इंटू V। ये देखिए, जैसे देखिए, मानो कोई व्यक्ति बस में बैठा है, 50 केजी का है। कितने केजी का, 50 केजी, उसका भार 50 किलो है, बट वो गाड़ी की स्पीड कितनी है, 80 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब याद रखिएगा, जो 80 की स्पीड से गाड़ी को भगा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 गुणे 80, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो अगर जब झटका लगेगा 8 पंचे 40, यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40, ये हो गया अभी 00, मतलब 4000 की यहाँ पे क्या लगेगा,
संवेग लगेगा। अगर यही व्यक्ति जहां 50 किलो का था वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 30 किलो का हो जाएगा, स्पीड वही गाड़ी की, ठीक। तो 8 त्रिक 24 200, आप देखिएगा 2400 और यहाँ पे 4000। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना भार अधिक होगा उस पे संवेग का मान उतना अधिक काम करेगा, जो व्यक्ति हल्का होगा उस पे बहुत हल्के में काम करेगा, मतलब थोड़ा काम करेगा। और हमारा एक लास्ट और अंतिम होता है, क्या है, तीसरा नियम होता है एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल। आपको पता हो जाना चाहिए जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाता है तो उतना ही बल वस्तु विपरीत दिशा में लगाता है, उसे प्रतिक्रिया या क्रिया बल कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के इस नियम का उदाहरण हम लोग कई बार देखे हैं। देखिएगा जब कोई व्यक्ति मैच खेलते हैं तो जब कैच को पकड़ते हैं तो हाथ में जब ऐसे बॉल जाता है तो वो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, जब पीछे करते हैं तो वो तीसरे नियम को फॉलो करने लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन। और हमारा उदाहरण होता है जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है तो एक नाव क्या करता है, पैर पे अपना रखता है, नाव पे अपना एक पैर रखता है और एक पैर जब जमीन पे रखता है तो नाव क्या हो जाती है, पीछे जाने लगता है। इसीलिए जो नाविक होते हैं अपने नाव को पानी के किनारे ले जाते हैं तो वो उसको बांध देते हैं जैसे कि वो दूर ना जा पाए। और हम लोग जैसे पृथ्वी पर चलते हैं अपने पंजे से पिछले वाले एड़ी को पीछे करते हैं तो हम आगे खिसकते हैं। तो इस प्रकार के नियम को एक्शन एंड रिएक्शन का नियम कहते हैं। और जैसे हमारा उदाहरण क्या होता है, बंदूक से निकली गोली, ऐसे तमाम उदाहरण होते हैं जो गति के तीसरे नियम को फॉलो करते हैं। वहां तो अब हम पढ़ चुके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं गति के समीकरण। हमने आपको बताया गति के 3 समीकरण भी होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या होता है हमारा s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। और तीसरा हमारा क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। याद रखेंगे ये 3 समीकरण होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के पेपरों में तथा प्रतियोगी पेपरों में। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाएं। और आप इसको शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और बराबर पढ़ाई को आप लोग निरंतर में जारी रखें। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, इस कोविड के कारण आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी परमानेंटली पढ़ते रहिए। 2 4 6 घंटे लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे तो आपकी एक पढ़ाई की उत्तेजना बनी रहेगी, नहीं तो पढ़ाई आप धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगेगी तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कोविड में पढ़ाई को अपनी जारी रखे रहिए और आगामी एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी दिक्कतें आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।